जब भी किसी को किसी से प्यार होता है तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन कभी कभी समय के साथ आपको आपके प्यार में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल जाते हैं। समय के साथ साथ बदलते रिश्तों की कुछ ऐसी ही कहानी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। एक फ्लैट की पहली मंजिल में श्वेता नाम की लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में अंकुर नाम का लड़का। श्वेता बीकॉम फाइनल ईयर में थी और अंकुर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में। श्वेता और अंकुर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवार के बीच में भी काफ़ी अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों के परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते। यही वजह थी कि श्वेता और अंकुर के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गए। अंकुर अक्सर किसी भी चीज़ के बहाने श्वेता के घर आया करता, तो वहीं श्वेता भी अंकुर की भाभी से मिलने के बहाने उनके घर चली जाती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन श्वेता का बड़ा भाई अंकुर घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा दिखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब श्वेता के भाई ने उस पेपर को खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए और वो गुस्से से लाल हो गया। घर आते ही सबसे पहले उसने श्वेता और अपने माँ पापा को बुलाया। माँ के हाथ में वो पेपर देते हुए उसने श्वेता को एक चांटा मारा। वो पेपर पढ़ के जैसे उसके माँ पापा के होश ही उड़ गए। उसके बाद श्वेता की माँ ने भी उसे खूब चांटे मारे और बोला, कलमुही, हमने इसीलिए तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है, पढ़ाई के बदले यही करती है तू। वो पेपर दरअसल एक लेटर था जो अंकुर ने श्वेता को दिया था और आते वक्त श्वेता से सीढ़ियों पर गिर गया था। फिर क्या था, दोनों परिवारों में दूरियां आ गई, लेकिन अंकुर और श्वेता का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब घर से बाहर मिलने लगे। ऐसा लगता मानो अब दोनों ज़्यादा आज़ाद हो गए। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते तो कभी पार्क। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी बढ़ा और टकरार भी। देखते ही देखते अंकुर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अंकुर के चले जाने के नाम से ही श्वेता बहुत अपसेट हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन अंकुर चला गया। अंकुर के जाने के बाद दोनों की बातें फ़ोन पर ही अब हुआ करती। वक्त निकालकर अंकुर और श्वेता दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते, लेकिन अब धीरे धीरे श्वेता के पास अंकुर का फ़ोन कम आने लगा। श्वेता फ़ोन करती तो वो कभी रिसीव करके ये बोल देता कि मैं बिजी हूँ, तो कभी फ़ोन रिसीव ही नहीं करता। ऐसे में श्वेता तो मानो अंकुर के लिए बिल्कुल पागल होने लगी थी। अब श्वेता का न खाने का मन करता, न पढ़ने का और न और किसी काम में। फिर एक बार अंकुर अपने घर आया। श्वेता बहुत खुश थी। सोचा अंकुर तो उससे ज़रूर मिलेगा, लेकिन अंकुर तो ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो वो श्वेता को जानता ही ना हो। ये देखकर श्वेता टूट गई। उसे समझ आ गया कि बाहर जाने के बाद अब अंकुर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। हो सकता है अंकुर को कोई और मिल गई हो, या फिर वो अपने घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हो। श्वेता ने अपने दिल को ये सारी बातें बोलकर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन श्वेता अब भी अंकुर को भूल नहीं पाई थी। और अब तो श्वेता का मानो प्यार से विश्वास ही उठ गया। अब श्वेता भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती है कि सब मिला, बस एक तू ही नहीं मिला। अब वो अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रही, बस काट रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग प्यार करना ही छोड़ दें, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। बल्कि ज़रूरत है कि अगर आप कभी ऐसे परिस्थितियों से गुजरे तो खुद पर भरोसा रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और इसका सिर्फ एक ही रंग नहीं है, इसके तो हज़ारों रंग हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।